हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आप सबकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं उन सारे बच्चों को गाइड करूंगा जिन्होंने CUET 2025 दिया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपना ड्रीम कॉलेज मिला और ऐसे भी काफी बच्चे हैं जिनको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला। मैं उन सारे बच्चों के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो से काफी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको अपना कॉलेज मिल गया है तो भी ये वीडियो काम का है। और स्पेशली मैं उन बच्चों को एड्रेस करने जा रहा हूं इस वीडियो में कि जिनको कॉलेज नहीं मिला। अब जिनको कॉलेज अपना पसंद का नहीं मिला तो उनको ड्रॉप लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, फुल ड्रॉप लेना चाहिए, वो अच्छा डिसीजन होगा कि नहीं। मैं नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर ये सारे के सारी आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले CUET 2025 में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारा मिसमैनेजमेंट था। पेपर वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, स्पेशली इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल ही अलग था और क्वेश्चन पूरा का पूरा एनसीईआरटी के किसी भी कोने से एक लाइन उठाकर दे दी। उसके बाद उन्होंने आंसर करेक्शन भी नहीं करे पेमेंट लेने के बाद भी। नॉर्मलाइजेशन में काफी सारे बच्चों के मार्क्स भी कम हुए, अलग अलग डेट पे पेपर हुए, पेपर पोस्टपोन हुए, एंड मोमेंट तक एडमिट कार्ड नहीं आया, किसी किसी बच्चे को टाइम से पहुंचने के बाद भी सेंटर पे रोक लिया गया, किसी का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, किसी का वेबसाइट लैग हो रहा है। ऐसी बहुत सारी फिर जाके पेमेंट में भी इशू हो रही है कॉलेज के अंदर, कॉलेज के साइट पे मतलब कि आपके पोर्टल पे वो चीज अपडेट नहीं हो रही। बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उन सारे बच्चों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं प्राउड फील करता हूं ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने बिना किसी एक्सक्यूजेस के अपना ड्रीम कॉलेज हासिल किया है। देखो, लाइफ में सबको सब नहीं मिलता। 23-24 लाख बच्चे पेपर देने के लिए बैठते हैं, लेकिन सबको SRCC, हिंदू हंसराज या KMC रामजस जैसे कॉलेज नहीं मिलते, सबको बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलता। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आपको जो भी कॉलेज मिला है, ग्रेटफुल टू गॉड कि यार उनकी वजह से, आपके पेरेंट्स की प्रेयर की वजह से और आपकी मेहनत की वजह से आपको जो भी कॉलेज मिला है, सबसे पहले ग्रेटफुल रहो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं एक बात बता दूं, SRCC का सपना हर एक कॉमर्स के बच्चे का रहता है, लेकिन सबको SRCC नहीं मिलता। पिछली बार 783 के अराउंड, जहां तक है जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, SRCC मिला था आउट ऑफ 800। लेकिन पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड आया कि इको में और अकाउंट्स में किसी के भी 250 आउट ऑफ 250 नहीं आए। अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज की तो काफी बच्चों के 250 आउट ऑफ 250 आए। मोर देन 250 स्टूडेंट्स तो SPCC टू SRCC 3.0 में 250 में से 250 बिजनेस स्टडीज के अंदर आए। लेकिन इको का पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड दे दिया, और किसी के पेपर में कुछ, किसी के पेपर में कुछ। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब तक 15 दिन तक पेपर चलता रहा, मैं बस अब बच्चों को अपडेट करता रहा कि आज की शिफ्ट में ये आया, आज की शिफ्ट में ये आया, आज की शिफ्ट में ये आया, आज की शिफ्ट में ये आया। लेकिन किसी के में थ्योरी भर दी, किसी के में पूरा न्यूमेरिकल, किसी के में बहुत बहुत माइक्रो, किसी के में बहुत बहुत मैक्रो, बहुत ज्यादा घुमाया पेपर। स्टिल अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज का सारा पेपर हम लोगों ने कवर किया। बट मैं ये बात जरूर मानूंगा कि इकोनॉमिक्स में, क्योंकि साल पहली बार माइक्रो ऐड करी, तो माइक्रो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे पास नहीं थे। लेकिन मैं इस बार गारंटी लेता हूं कि CUET 2026 में SPCC टू SRCC 4.0 में मैं आपको माइक्रो इस तरीके से कराऊंगा, एनसीईआरटी की एक एक रीडिंग कराऊंगा कि आगे किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो मैं कह रहा था कि पेपर टफ आने की वजह से कट ऑफ भी बहुत गिर गई, अराउंड 920 के अराउंड 1000 में से 80 नंबर का गैप आ गया, SRCC जनरल कैटेगरी के बच्चों को अलॉट हुआ है। तो हमारा रोड मैप आगे क्या होना चाहिए, जिनको कॉलेज नहीं मिला मैं उनकी बात करूंगा। बट सबसे पहले मैं दिल से उन बच्चों का धन्यवाद करूंगा जिन बच्चों ने अपना ड्रीम कॉलेज हासिल किया है। SPCC टू SRCC हमने शुरू किया था जब पहली बार CUET का पेपर हुआ 3 साल पहले, तो हमारे 25 स्टूडेंट्स SRCC के अंदर गए थे। तब मुझे लगा कि यार ये तो नाम, बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया, सर SPCC से हम SRCC तक पहुंच गए, और SRCC के अंदर मेजॉरिटी बच्चे क्लास हमसे ही पढ़कर गए हुए हैं। मैं डेफिनेटली यही कहूंगा कि उन बच्चों की मेहनत है, क्रेडिट पूरा का पूरा उन बच्चों के हार्डवर्क पे जाता है। लेकिन मैं दिल से इन सारे बच्चों का जिन्होंने
250 आउट ऑफ 250 किसी ना किसी सब्जेक्ट में स्कोर किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका डेटा ही हम तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ऑनलाइन और हम एक एक बच्चे को कॉल करके डेटा कलेक्ट नहीं करते। मेरा काम स्पेशली बच्चों को पढ़ाना है और रिसर्च करके क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट ऐसे बनाना है कि पूरा का पूरा पेपर आए। लास्ट ईयर हमने 21 मॉक दिए थे ईच सब्जेक्ट। इस साल मैं आपको हर सब्जेक्ट में 30 मॉक्स दूंगा, क्योंकि इस साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस पे हमारी टीम और मैं वर्क करने लग गए हैं, एनालिसिस करना कि क्या इकोनॉमिक्स में इन्होंने पूछा और क्या पूछेंगे। मैं डंकी की चोट पे कह सकता हूं कि अब माइक्रो एक बार हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल चुके हैं, तो 2026 और आने वाले पेपर में सीयूईटी हमारी सोच से बाहर नहीं जा सकता। एनटी जो भी पेपर बनाएगा वो उसके अंदर ही आएगा, स्पेशली इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स और बीएसटी में तो पहले भी आया हुआ है, लेकिन आगे इको में भी आएगा। मैं अगर सबसे पहले दिल से प्राउडली मैं फील कर रहा हूं इस बार, क्योंकि हमारे एसपीसीसी टू एसआरसीसी लाइव बैच में ही अराउंड 80 स्टूडेंट्स ये वो हैं जिनका फर्स्ट कट ऑफ में यानी कि फर्स्ट शीट के अंदर नाम आया। फिर इन्होंने अपग्रेड किया, सेकंड थर्ड में भी कई बच्चों का हिंदू हंसराज होगा जिनको एसआरसी से मिल गया होगा। तो मैं सोच रहा हूं लाइव के अंदर अराउंड 100 स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा हमारे पास है, जिन्होंने लाइव बैच में एसआरसीसी में स्कोर किया। आपको याद होगा बैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि यार एसआरसीसी में अराउंड 100 स्टूडेंट्स को भेजना है। तो ये वो सारे के सारे बच्चे हैं जिन्होंने एसआरसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया हुआ है। फिर है एलएसआर, हंसराज, फिर हिंदू बच्चे ना, केएमसी, रामजस, वेंकी, भर भर के बच्चे जो है वो गए हुए हैं टॉप कॉलेजेस के अंदर। ये वो लिस्ट है जो फर्स्ट कट ऑफ के बाद है। आगे अपडेटेड लिस्ट की जो है वो भी बहुत लंबी सूची है। मैं सिर्फ इनको फोकस नहीं कर रहा कि यार ये बच्चे ही गए हैं, वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने अपना हार्डवर्क, जिन्होंने अपना एफर्ट डाला, मैं उन सब बच्चों का दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं विश करता हूं कि आपकी आगे की जर्नी अच्छी हो। मैं थोड़ा सा और बोलूंगा कि यार एसआरसीसी जाना लाइफ का लास्ट एम नहीं है, द पार्ट ऑफ जर्नी। क्या आपको लगता है कि आप एसआरसीसी में चले गए तो सब कुछ हो गया? नहीं। तो निराश ना हो वो बच्चे जिनको अपना ड्रीम कॉलेज या ड्रीम कोर्स नहीं मिला। डेफिनेटली लाइफ में कुछ बेहतर भगवान ने जरूर लिखा होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर से नहीं हूं। इवन आपको जितने भी टीचर कॉमर्स में पढ़ा रहे हैं या फिर आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखोगे, बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर नॉट फ्रॉम एसआरसीसी। सब एसआरसीसी से नहीं है। मतलब आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला तो निराश होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी बोला सर हम जनरल कैटेगरी से हैं और रिजर्वेशन में बच्चे हमसे कम नंबर लाके अपने टॉप कॉलेजेस में चले गए हैं। मैं मानता हूं, मैं हर एक सोसाइटी के डिसीजन को, जो भी हमारे लॉज है, मैं उन सबको मानता हूं और मैं आपका दुख दर्द भी समझता हूं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि आपको कॉलेज नहीं मिला तो जिंदगी आपकी बर्बाद हो गई। लाइफ के हर मोड़ पे मेहनत करनी पड़ेगी। जहां से मेहनत करना चालू करोगे ना, आगे निकलोगे। क्या ड्यू के बाकी सारे कॉलेजेस क्रैप है, बाकी सारे कॉलेजेस बेकार है, वहां से लाइफ में कुछ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। मेरे कितने सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो अलग अलग साउथ कैंपस के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और पढ़ के लाइफ में अच्छा किया है। कितने बच्चे सीए बन गए, कितने बच्चे सीएम में बन गए, कितने बच्चों ने यूपीएससी भी क्लियर कर लिया कॉमर्स से पढ़ने के बाद भी। बहुत बड़ी लिस्ट है सक्सेसफुल लोगों की जो किसी भी रेगुलर कॉलेज से भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिनको कॉलेज मिला उनके लिए बेस्ट विशेस। आप अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ो, मेहनत करो। इसके बाद भी जितने बड़े कॉलेज में जाओगे उतनी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। एसआरसीसी के अंदर घुस गए ना तो इसका मतलब वो आप सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और सोसाइटीज में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट है सीए और कॉलेज के साथ कैसे करें, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। तो ये सारे के सारे बच्चे जो है, ईश्वर आप पे कृपा बनाए रखे अपने, और ऐसे आप लाइफ में मेहनत करो, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ और खूब आगे बढ़ो। स्टे कनेक्टेड। मैं आप लोगों के लिए भी आगे वीडियोस लेके आऊंगा। अब मैं स्पेशली उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिनको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला या फिर वो कॉलेज मिला है जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है। तो देखो यार, अगर आपको टॉप 10 कॉलेज, टॉप 15 कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि सर हम फुल ड्रॉप ले लें या पार्शियल ड्रॉप ले लें, तो देखो यार, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप फुल ड्रॉप ना लेके अपना कॉलेज ले लो, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, और कॉलेज लेकर नेक्स्ट ईयर सीयूईटी की प्रिपरेशन जरूर दो। आप एक बात ध्यान रखना, अब आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है पेपर कैसे आता है।
80-90% चीजें आपके दिमाग में भी रिटेन है। अगले 6 महीने में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे और इंग्लिश पे मेन फोकस कर लोगे, जहां पे बाकी 12th के सारे बच्चे डोमेन्स के पीछे लगे हुए हैं अभी, और डोमेन्स क्या, वो 12th की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है पेपर 12 जैसा नहीं आता, पेपर बिल्कुल अलग आता है, भले ही सिलेबस सेम है। तो अपना माइक्रो, अपना इंग्लिश अगर अभी से आप स्ट्रांग कर लोगे ना मेरे बच्चे, तो 6 महीने बाद जब 12th में बच्चा शुरू करेगा बोर्ड के बाद पढ़ना, तो आप अपने मॉक्स लगा रहे होगे और डेफिनेटली आपको अपना ड्रीम कॉलेज जरूर मिलेगा। क्या ड्रॉप लेना गलत बात है? नहीं। क्या ड्रॉप लेने से साल खराब हो जाए? बिल्कुल नहीं। क्या कोई हमारी एज की लिमिट है क्या कि हम इतने साल ही जिएंगे और एक साल हमारा निकल गया? नहीं भाई। अगर तुम अच्छी अच्छी वो चीज कर रहे हो, अच्छी अचीवमेंट कर रहे हो एक साल बाद भी, तो क्या प्रॉब्लम है? लोग मारुति लेके आ रहे हैं, मान लो 25 साल की एज में, आप अगर 26 साल की एज में मर्सिडीज लेके आ रहे हो, तो क्या आप उससे पीछे हो गए? नहीं। तो आपकी सैलरी का पैकेज अगर आपका हाई लगेगा, आप एक रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर जाओगे, तो कौन सा साल खराब हो गया? खराब क्या हो गया? आपने कोई दारू में खराब कर दिया उसको, या कोई जेल में रह के आए हो एक साल? नहीं, पढ़ाई कर रहे हो, ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, और बहुत सारे रीजन है, आप सबको पता है कितने सारे रीजन है। कई बार डिजर्विंग कैंडिडेट को भी कॉलेज नहीं मिलता, मैं उनका दुख समझता हूं, लेकिन वी आर हेल्पलेस। हम सिर्फ और सिर्फ, देखो, हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम पे। ठीक है? अ फेलियर हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस बट अ सक्सेसर हैव नो एक्सक्यूज। फेलियर के पास बहुत सारे बहाने हैं, अरे मैं इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं। जो सक्सेसर है बोलेगा कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी मैं यहां तक पहुंचा हूं, थोड़ी सी मेहनत करनी है, 50-100 नंबर की और मेहनत करनी है, मैं एसआरसीसी का टारगेट बनाऊंगा। एसआरसीसी मिलता है तो भी अच्छा है, नहीं तो हिंदू है, हंसराज है, केएमसी है, रामजस है, वेंकी, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मुझे मिलेगा कॉलेज, और मैं वहां पे मेहनत करूंगा, लाइफ में आगे बढ़ूंगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, चिंता ही चिंता है, बिल्कुल चिंता नहीं करो। हाँ, चिंता तब होनी चाहिए जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ा, तब चिंता होनी चाहिए आपको। लेकिन अगर आपने मेहनत करी ना, पढ़ाई करी है, और किसी कारणवश कॉलेज नहीं हुआ, तो आप अगले साल आराम से पेपर दे सकते हो। और अगर आप दूर दराज रहते हो, तो प्लीज दिल्ली में आके, बहुत एक्सपेंसिव खर्चे हैं, अगर आप ईयर नहीं कर पाते, तो मैं बोलूंगा भैया आप फिर अपने फुल ड्रॉप लेकर अगले साल की अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगले साल का सिलेबस बिल्कुल ऐसा ही है जैसा चल रहा है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। कुछ मतलब माइनर कुछ चेंज होगा तो होगा, बट मुझे लगता नहीं कोई चेंज होगा। तो अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही चलाते रहो। अगर आपको माइक्रो और इंडियन में रिस्क लगता है, तो अपने आप इंडियन जो छोड़ के माइक्रो की प्रिपरेशन अच्छे से बाद में कर लेना। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तो अब आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता, हम लोगों ने इतनी आवाज उठाई कि उन्होंने बीच में पेपर को चेंज किया कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के क्वेश्चन हटाए और उसको ऑप्शन में रखे। तो अब तो सारी चीजें क्लियर है, सीयूईटी काफी हद तक इंप्रूव हो रहा है, बाकी मिसमैनेजमेंट जो है वो चलता रहता है। तो मैं आप सबके लिए स्पेशली अनाउंस कर रहा हूं सीयूईटी 2026 का लाइव बैच। हम सब ने बहुत कुछ सीखा सीयूईटी 25 से। मैं डंके की चोट पे कहता था अकाउंट सीखो, बीएसटी में पूरा का पूरा पेपर कवर होगा, और आज भी कह रहा हूं कि पिछले साल का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों से मंगा लिया है, एनालिसिस चल रही है माइक्रो के क्वेश्चंस के ऊपर। अब आपको हर सब्जेक्ट के 30-30 मार्क्स मिलेंगे। जब मैंने एनालिसिस किया ना कि एनसीईआरटी से आ रहा है, तो देखो हमारा जो बैच चालू होने वाला है 16 अगस्त से चालू होने वाला लाइव क्लास, ठीक है? और मैं सारी बात बताऊंगा आपको। तो देखो मैंने स्पेशली, आप देखो स्पेशली, देखो सबसे पहले मैं आपको नेशनल इनकम में की बात कर रहा हूं, मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा और न्यूमेरिकल कराऊंगा। देन मैं नेशनल इनकम की 2 क्लास रख रहा हूं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को अंडरलाइन कराऊंगा। ये अंडरलाइन हम पहले ऊपर ऊपर से पढ़ते थे, क्योंकि यार बहुत बोरिंग है और उस चक्कर में मेन कंटेक्स्ट हम भूल जाते हैं। तो मैंने इस साल थोड़ा बैच पहले लॉन्च किया, क्योंकि मैं चाहता हूं, और ये बैच सिर्फ ड्रॉपर का नहीं है, 12th के बच्चों को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। पूरा का पूरा 12th भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और सीयूईटी भी आपका 80% तक कवर हो जाएगा। फिर अपना 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च अपना पूरा बोर्ड्स पे लगा देना, और फिर अप्रैल में आपको बाकी 20% की और 30-30 मार्क्स हर सब्जेक्ट के दूंगा। तो अगर एक सब्जेक्ट के 30 मार्क्स है, उस पे 50 क्वेश्चन है, तो 5 × 1500 क्वेश्चन तो सिर्फ मॉक्स के अंदर है। फिर हर चैप्टर के पीवाईक्यू, हर चैप्टर के सीबीएसई के क्वेश्चंस, आपको सब कुछ यहां पे मैं करवाऊंगा। लगभग 10,000 क्वेश्चन आपको पूरे डोमेन्स के अंदर अराउंड मिलने वाले हैं। और बताओ, इतनी मेहनत करेंगे तो बाहर से कहां जाएगा? अगर पेपर टफ भी आया तो फिर कट ऑफ जो है वो कम होगी। इस बार पेपर टफ आया तो कट ऑफ कम थी। अच्छा, एक चीज और है, पेपर टफ पेपर इजी मैटर ही नहीं करता। आसान आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, तब भी तुम्हारा नहीं होगा। टफ आया तो कट ऑफ लो जाएगी, तब भी परेशान कर होने की बात नहीं है। तो कहने का मतलब कि आपको ऐसा प्रिपेयर करना है कि आप ज्यादातर टॉप 1000 बच्चों के अंदर आ जाओ, टॉप 500 बच्चों के अंदर आ जाओ। ये प्रिपरेशन करनी है। पेपर आसान आ जाए तो तुम खुश हो रहे हो, आसान आ जाए, तेरा आसान है भाई, दूसरे का भी तो आसान आ जाएगा, उसके भी तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। और एसआरसीसी में लिमिटेड सीट्स है,
हंसराज में लिमिटेड सीट्स है, तो सारी सीट्स आप कितना ही कुछ कर लो, सबका तो एडमिशन नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूंगा, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो बच्चे मेहनत करें, मैं आप लोगों के साथ हूं, जो सपोर्ट चाहिए बन सकता है मैं करूंगा, बट बी पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। मेहनत आपने की है, किसी कारणवश कॉलेज नहीं मिला तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, जिंदगी यहाँ पे एंड नहीं होती। अपने सीनियर से पूछना जो एसआरसीसी में चले गए, 1 साल में क्या बदल गया उनकी लाइफ में, कुछ भी नहीं। उनको वहां और मेहनत करनी पड़ेगी, पर्सनालिटी पे, कम्युनिकेशन पे, सोसाइटीज पे, स्टडीज पे काम करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा कॉलेज उनको उठाएगा कैंपस में। फ्री की सैलरी कोई नहीं देगा, सब काम की सैलरी देते हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से हो, सबको फर्क पड़ता है आपको नॉलेज कितनी है। तो देखो मैंने स्पेशल क्लास जो है एनसीईआरटी की अलग अलग क्लास रखवाई है, साथ में मैं 2 बार रिवीजन कराऊंगा, एक बार जनवरी तक पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लेंगे विद ऑल पीवाईक्यूज, और देन फिर अप्रैल में फिर से हम लोग सिलेबस को करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, अच्छा मैं एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, बट हाँ अगर आपको लगता है अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यार मैं इस कॉलेज को डिजर्व नहीं करता, मैं थोड़ी मेहनत करूंगा तो मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। सच कहूं तो डी को सारे कॉलेज अच्छे नहीं है, टॉप 10 को छोड़ दीजिए, बाकी कॉलेज एवरेज ही हैं। और आपको लगता है साल खराब नहीं करना तो प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हो, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप प्राइवेट में लेके भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डीयू, एसआरसीसी या कोई भी चीज आपके फ्यूचर ग्रोथ को बांध दे, आप जहां से मेहनत करोगे वहां से आगे बढ़ोगे, राइट। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी सीयूईटी में, मैंने उनका सॉल्यूशन निकाला है ताकि हम सीयूईटी 2026 को बेहतर कर सके। तो ये जो बैच है एसपीसीसी और एसआरसीसी 4.0, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस बैच में जितने भी ड्रॉपर्स हैं, जिनको लगता है कि सुनील सर हमारा डोमेन्स बेहतर कर सकते हैं और भूपेंद्र सर हमारे इंग्लिश में बेहतर करेंगे, तो इंग्लिश प्लस अकाउंटिंग को बीएसटी एंड देन जीटी में भी सावेश सर हमारी मेहनत जो है बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, मैं सारे रिजल्ट भी शो करूंगा आपको इंग्लिश और जीटी के आगे। और उन सब की मेहनत से और आपकी सपोर्ट से डेफिनेटली हम सीयूईटी 26 को क्रैक करेंगे। तो ये 12th के बच्चे भी कर सकते हैं, अपना नवंबर दिसंबर तक अपना सीयूईटी भी करते रहो डेली, और थोड़ा थोड़ा करते रहो, और साथ में अपना 12th भी करते रहो। ड्रॉपर्स को पूरा फोकस जो है वो इस पे रखना है। पार्शियल ड्रॉपर जो है वो दिसंबर में कॉलेज की प्रिपरेशन कर ले 1-2 महीने, बट अभी जो हमारे पास 4 महीने हैं इसमें मेजोरिटी सिलेबस हम लोग खत्म कर देंगे, ये ध्यान रखना। इंग्लिश अगर आपने पहले खत्म कर दिया तो आप आगे सबसे आगे निकल जाओगे। इन्होंने इस बार इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो में किसी के सेट में ज्यादा माइक्रो, किसी के सेट में ज्यादा मैक्रो दे दी, तो मुझे ना आपको पूरा का पूरा दोनों ही कराना है, मैंने दोनों ही कराया था, लेकिन इस बार स्पेशली एनसीईआरटी की ईच लाइन को रीड करवाते हुए कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एनसीईआरटी से उठा के दे दिया। अब ऐसा हो सकता है कि अगले साल एनसीईआरटी से ना दें, नॉर्मल क्वेश्चन दे दें, तो मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा और एनसीईआरटी भी, मैं सब कुछ करा दूंगा। हालांकि वो थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए रिटेन करना, लेकिन हाँ मैं सब कुछ करा दूंगा। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगली बार हम 200 बच्चे एसआरसीसी के अंदर भेजेंगे, चाहे वो अलग अलग कोर्सेज के हो। मैं ये नहीं कह रहा सारे बी कॉमर्स के होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे एसआरसीसी के अंदर हम भेजने का कोशिश करेंगे। यार हमारा है ट्राई करना, जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो नेक्स्ट टाइम बेहतर नहीं की जा सकती। नोबडी इज परफेक्ट, हर बार नेक्स्ट टास्क में इंप्रूव करने का मौका होता है। मैं, आप, हम सब सीख रहे हैं, वी आर ऑल्सो लर्नर। तो जो भी एंटी चेंज करता है हम उसको अडॉप्ट करेंगे, और 2-4 साल के अंदर हम ऐसा अडॉप्ट हो जाएंगे कि एंटी के पास और कोई वे नहीं बचेगा कि वो क्या क्वेश्चन दे। ठीक है, तो इस बार यही हुआ कि इन्होंने माइक्रो ऐड कर दी और क्वेश्चन का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, लेकिन हमने उसके प्रीवियस क्वेश्चन सीखे और 10-10 मार्क्स बढ़ाए ताकि हम और अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करेंगे और सीखेंगे। अकाउंट्स में इन्होंने क्या किया, इस बार टफ क्वेश्चन ना देके बिल्कुल लुल्लू क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इन्होंने जो है वो दे दिए। अब बच्चा स्ट्रॉन्ग की प्रिपरेशन करके गया था तो ऑब्वियसली छोटे मोटे क्वेश्चन भी आते होंगे, तो लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो परेशान हो गए, सर जो बहुत टफ पेपर आया था, इजी पेपर आया था और हम टफ कर गए। तो क्या हो गया, तुम टफ करे गए थे तभी वो आसान लगा था। तो यहाँ पे हम अकाउंट्स में थ्योरी पे भी सेपरेट क्लासेस देखो मैंने रखवाई हैं, सेपरेट हमने थ्योरी के लिए, एनसीईआरटी के लिए देखो सेपरेट क्लासेस मैंने रखी है कि यार जितना करा सके। देखो ये रहा, अभी नेक्स्ट पेज में है, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि जो भी अकाउंट्स है उसमें भी मैंने अकाउंट्स में भी एनसीईआरटी की चीजें करा रखी है। अकाउंट्स के अंदर एक सेपरेट क्लास रखवाई है कि भैया एनसीईआरटी रीड करेंगे, अकाउंट्स में ज्यादा एनसीईआरटी नहीं आते। और बीएसटी तो मैं तुम्हें 12th में भी ऐसा करा चुका हूँ कि बीएसटी की चिंता छोड़ दो, बीएसटी में 250 से ज्यादा बच्चे जो है वो 250 नंबर लेके आए, 250 में से 250। तो बीएसटी बहुत आसान है और बीएसटी में एनटी चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहा बीएसटी के अंदर। और जो भी इस बार थोड़ा बहुत अलग अलग चीज पूछा, डेट पूछ लिया किसी का, वो पूछ लिया किस कंट्री का है, वो सारा का सारा मैं आपको करा दूंगा। बीएसटी परफेक्ट है, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो 16 अगस्त से मैं बैच चालू कर रहा हूं। अगर आपको एसपीसीसी पे ट्रस्ट है कि सुनील सर जैसी मेहनत करते हैं, चाहे डाउट सपोर्ट हो, चाहे एग्जाम के बाद का सपोर्ट हो,
टिल अभी भी बच्चे जो कुछ पूछते हैं क्लास, तो मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिप्लाई दे सकूं, मेरे से 1 to 1 आपका कनेक्ट रहेगा। तो चाहे आप ड्रॉपर हो, पार्शियल ड्रॉपर हो, फुल ड्रॉपर हो, सोच समझ के अपना डिसीजन लो। और अगर आपके मन में 1% भी है कि यार आप कर सकते थे, कहीं चूक रह गई, तो CUET 2026 में डेफिनेटली आप कर लोगे। लाइफ में मौका दोबारा नहीं मिलेगा और जिंदगी भर आपको रिग्रेट रहेगा मैंने क्यों नहीं किया। तो सोचो, सब्जेक्ट डिसाइड करो और देन अच्छे से प्रिपेयर करो। जो पैटर्न इस साल का है सेम वही पैटर्न अगले साल भी रहने वाला है। हम लाइव क्लास भी रखेंगे, रिकॉर्डेड भी रखेंगे। इंग्लिश और जीटी की डेली क्लासेस होगी मंडे टू फ्राइडे, लेकिन डोमेन्स में मैं जो क्लास रख रहा हूं वो है सैटरडे संडे। डोमेन्स की मैं सैटरडे संडे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यार बच्चे 12th में भी हैं, उनको अपने 12th की प्रिपरेशन भी करनी है। और कभी भी मैं ये नहीं कहता 12th छोड़ के CUET करो, CUET साथ में करो। तो अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी देते हो ना CUET के लिए, तो भी बेहतर है, 1 घंटा। और CUET 2025 का भी सारा कंटेंट मैं आप पे डाल दूंगा, चाहे माइक्रो हो, चाहे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो। तो मैं जो करनी है PYQ क्वेश्चन सब डाल दूंगा, ताकि आप यहां से भी कर सको। ड्रॉपर वाले बच्चे जो है वो यहां से भी कर सकते हैं कि यार ड्रॉप ले लिया है तो मैं थोड़ा फालतू टाइम है मेरे पास, मैं 12th तो कर नहीं रहा, तो आप यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी डाउट सपोर्ट के लिए बैठा हुआ हूं, आपका ग्रुप रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप, फॉर्मल इनफॉर्मल बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। डेली टेस्ट आपको मिला करेगा आपके ऐप पे, CBT बेस पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22, 23, 24, 25 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में भी कराऊंगा, होमवर्क भी दूंगा। CBSE के क्वेश्चन, CBSE के 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सैंपल पेपर में हो, कंपार्टमेंट का पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, सब में। और NCERT पढ़ेंगे हम लोग बिगिनिंग से। स्पेशली मैं फोकस कर रहा हूं इस बार NCERT, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं तुम्हें इस बार ऐसा करा के भेजूंगा ना कि यार उससे बाहर बिल्कुल भी ना किसी सब्जेक्ट में। इस बार तो इकोनॉमिक्स में आ गया थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत हुई, और कट ऑफ भी लो गया, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कट ऑफ कम गया, सबका छूटा, वो सबकी गलतियां हुई, तभी तो किसी के 250 में 250 नहीं आए। बताओ ना इको में क्यों नहीं आया 250 में से 250 किसी के, क्योंकि यार पेपर ही ऐसा आया था। तो चिंता करने की बात नहीं, बट इस बार जो है वो 250 में 250 अलाओगे आप, ये मैं इस बार गारंटी दे रहा हूं इको के लिए स्पेशली। माइक्रो के PYQs मिल चुके हैं, पिछले माइक्रो पहली बार था, बट अब हमारे पास सारी चीजें हैं। मैं आपको नोट्स दूंगा, शॉर्ट नोट जो स्पेशली फॉर CUET होगा, साथ में शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाऊंगा टाइम बचाने के लिए। अकाउंट्स के अंदर फोकस रहेगा, अकाउंट्स में थ्योरी पे भी, और NCERT तीनों सब्जेक्ट की अंडरलाइनिंग करके बताऊंगा भाई ये वर्ड है। और प्रीवियस ईयर से बच्चों से इतना डेटा ले रखा है ना, सारे बच्चों से पूरा दिमाग में मेरे घूम रहा है कि यार क्या क्या क्वेश्चन, इतना इंगेज हूं मैं CUET में कि यार क्या क्या क्वेश्चन आएगा, वो सारी चीजें दिमाग में है, वो सब कुछ अच्छे से करा दूंगा। फिर अप्रैल में एक बार फिर से चलेगा। अब जो 2 बच्चे हैं ड्रॉपर्स और 12th, मैं ड्रॉपर्स की बात करूंगा। पूरा फोकस अभी जो है आपको ड्रॉपर्स पे करना है। जो फुल ड्रॉपर है पूरा फोकस अपना CUET 26 पे करो। सोचो कि मैं दिसंबर जनवरी तक अपना सिलेबस जो है खत्म कर दूंगा पूरा का पूरा। सिर्फ मॉक और फाइनल रिवीजन जो होगा और माइक्रो, ये हम करेंगे बोर्ड्स के बाद, यानी कि अप्रैल में। माइक्रो आपको यहाँ पे कंटेंट सारा मिल जाएगा माइक्रो का, बट लाइव क्लास में माइक्रो चलाऊंगा बोर्ड्स के बाद, क्योंकि जो बच्चे बोर्ड वाले हैं ना उनको फिर यहाँ नुकसान हो जाएगा। वो बोलेंगे यार हमारा माइक्रो तो बोर्ड्स में नहीं है, इसलिए। बट तुमको कंटेंट दे दूंगा, डाउट सपोर्ट दे दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा, PYQ दे दूंगा, तुमको सारी चीज दे दूंगा, पिछले साल का सारा कंटेंट मिल जाएगा। 12th वाले दिसंबर एंड तक पूरा फोकस करो अपना 12th प्लस CUET पे। ध्यान रखना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी बच्चे में फर्क ये रहता है कि ऑर्डिनरी बच्चा ऑर्डिनरी काम करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। एक वर्ड एक्स्ट्रा का डिफरेंस है, यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा। जितने भी 12th के बच्चे हैं वो लगे हुए हैं 12th की प्रिपरेशन में। 12th में चाहे 100% ले आओ, 99 ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा, सेंट्रल कॉलेज नहीं मिलेगा, उसके लिए मिलेगा किससे? CUET से। और जरूरी नहीं जो बच्चा 12th में, एक बच्चा 12th में 80% लाया, एक बच्चा 95 लाया, जरूरी नहीं इसको मिलेगा। ये बच्चा साथ में CUET भी कर रहा है, जिसकी वजह से 12th में इतना अच्छा नहीं कर पाया, इंग्लिश अपनी अच्छी कर ली है इसने, तो यार इसका एडमिशन हो जाएगा SRCC में, इसका में भी ना हो। ठीक है, तो पूरा फोकस करो दिसंबर तक CUET प्लस बोर्ड्स पे। जनवरी फरवरी मार्च पूरा धन लगा दो, बोर्ड्स की प्रिपरेशन मैं कराऊंगा आपको। 80% सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, बाकी 20% प्लस मॉक्स प्लस माइक्रो, ये हम क्या करेंगे, हम अप्रैल मई में करेंगे, और मई के मिड से आपके पेपर होंगे। तो ये मेरा रोड मैप है, ये मेरा प्लान है। तो अगर आप चाहते हो कि यार अगर आप चाहते हो मैं खुद प्रिपेयर करना चाहता हूँ सर, मेरे को सारी चीज़ समझ आ गई, अपना खुद प्रिपेयर करो, मेरे साथ करना चाहते हो तो हेल्पलाइन 7800365625 पे कॉल करके, मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है अभी क्लास, ठीक है। और ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे के चक्कर में भी काफ़ी डिस्काउंट दे रखा है कि यार हम अपना बैच एटलीस्ट स्टार्ट करें उन बच्चों के साथ जिनको लग रहा है कि यार मेरे को कॉलेज नहीं मिला और मैं अब मेहनत करूंगा, मैं आपके साथ हूँ। अभी से प्रिपेयर करेंगे और देखना मई 26 में आप अपना ड्रीम कॉलेज जरूर लेके जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है।
तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होने दूंगा। शनिवार को शाम को मिलते हैं पहली क्लास में, शाम को 7 बजे ओरिएंटेशन क्लास मैंने ऑलरेडी ऐप पे डाल दिया लाइव लेके, मिलते हैं और अच्छे से अपनी सीयूईटी की जर्नी शुरू करते हैं। स्टार्टिंग की क्लासेस में अच्छे से हम अपना प्रिपेयर करेंगे और डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना ड्रीम कॉलेज जरूर लेके जाओगे सीयूईटी 2026 में। जो गलतियां 25 में हुई उनको सुधारो, और जो बच्चे बोर्ड्स में हैं बिल्कुल चिंता मत करो, आपका बोर्ड भी बेहतर होगा और सीयूईटी भी इस एसपीसी और एसआरसीसी 4.0 बैच के अंदर। कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड मैं अगेन बोल रहा हूँ, पेरेंट्स से भी अपील करूंगा, बच्चों से भी, कि बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो, दूसरे से खुद का कंपेयर मत करो। हो सकता है कि कोई बच्चा आपसे कम नंबर लाके अच्छे कॉलेज में पहुंच गया, आप नहीं पहुंचे, मानता हूं ऐसा हो सकता है, लेकिन यार इसका ये मतलब नहीं कि आप पीछे हो गए। तुम नेवर कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स, दूसरों से बिल्कुल कंपेयर मत करो। आप हो, आप हो, आप किसी से कंपेयर मत करो। वो भले ही इस चीज में आपसे आगे है, लेकिन आप मेहनत करो, आगे बढ़ोगे ना तो आप उससे 1000 चीज में आगे हो जाओगे। तो कंपेयर बिल्कुल मत करो, अपना बेस्ट दो, सोचो जो पहले गलती करी उसे सुधारेंगे और मेहनत करेंगे। मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी काफी कुछ सीखा हूँ सीयूईटी 25 से, और मैं उसे इंप्लीमेंट करूंगा 26 में, और देखना सीयूईटी 26 में आपको ड्रीम कॉलेज आपका जरूर मिलेगा। तो बस इतना ही कहूंगा। अगेन क्लास हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और इस इंडिपेंडेंस डे पे मैं यही चाहूंगा कि आप अपनी सोच को आगे बढ़ाओ, फ्रीडम जो आपको मिली है उस हिसाब से आप अपना काम करो, लाइफ में खूब आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एसपीसी 4.0 चेक जरूर करना।